आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बीजेपी किसी को नहीं कहती आ भाई आजा। देखो खड़गे जी, तुम्हारे खड़कने से खिड़कियां नहीं खड़कने वाली हैं। सिर्फ ये इनको दिखाई देता है कि 24 में मोदी जी को टारगेट कब किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार चर्चाओं की बात चल रही है भ्रष्टाचार। खड़गे ने कहा है बीजेपी भ्रष्टाचारी सरकार है, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे बीजेपी में आते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? क्या दोबारा क्वेश्चन? बीजेपी क्या वाकई में भ्रष्टाचारी है? जिस तरह से खड़गे ने कहा है जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सबके सब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी में क्यों शामिल होना चाहते हैं? जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने दुराचारी हैं और जितने दुष्ट हैं और जितने और सब जो भी कुछ है XYZ, ठीक है ना। तो ये सब तो वही है ना। कांग्रेस के साथ में जो है साझे की हड़िया में अभी बैठे हुए हैं। अब वो साझे की हड़िया जो है लेके चलेंगे नाव में। अब वो नाव कहाँ तक चलेगी या बीच मझधार में जा कर के वो नैया डूबती है, ठीक है। तो मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि नैया पूरी पार नहीं होगी। नैया जो है बीच मझधार भी नहीं आ पाएगी और पहले ही डूब जाएगी। तो जी, और खड़गे पड़ गए तो सारे जो खड़गे खड़ग रहे हैं। अच्छा, खड़ग ही रहे। वो खड़ कर जैसे वो होता ना, ऑटम सीजन आता है तो ऑटम सीजन में पतझड़, जिसको पतझड़ का मौसम कहते हैं, तो जब पत्ते गिरते ना पेड़ों से तो खड़ की आवाज़ें आती हैं। तो ये खड़गे का काम है, खड़खड़ाना, ठीक है। बाकी जो है बीजेपी किसी को नहीं कहती आ भाई आजा। अब तो सुप्रीम कोर्ट को एक नया कानून और पास कर देना चाहिए कि यदि कोई कांग्रेस से भाग करके बीजेपी में आता है, यदि कोई बासपा से, सापा से या तृणमूल से या और किसी पार्टियों से भाग करके आता है इसमें बीजेपी में, तो उनको जो है सबको जो है निष्कासित कर दे हमेशा के लिए। ये नहीं कि 5 साल के लिए निष्कासित करा, हमेशा के लिए उनका जो है राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर देना चाहिए कि अब तुम भविष्य में भी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। अच्छा, देखिए खड़गे की बात चल रही है। खड़गे ने कहा है जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी भ्रष्टाचारी है, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में आते हैं। कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है कि ईडी की रेड पड़ने वाली है, भाजपा में चले गए। ईडी को फेस नहीं करना चाहते, भाजपा में चले गए। आप क्या कहेंगे? देखो खड़गे जी, तुम्हारे खड़कने से खिड़कियां नहीं खड़कने वाली हैं और आप अपने आप को सुधार लो खड़गे जी, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की खिड़कियां खड़कने लग जाएंगी। अभी भी आपको टाइम है। आप में बीच में भी बड़ी सारी बातें लेके आते हो। अरे अपनी पार्टी को बचा लो, सब तो भाग भाग के बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम भी शामिल हो जाओ एक दिन। अच्छा। बहुत दिन दूर नहीं कि ये खुद भी आ जाएंगे, मोदी जी हमें भी शामिल कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो मेरे घर पे रेड पड़ जाए। जो गलत किया है उसके घर पे तो ईडी CBI की जांच होवे करेगी, बिल्कुल होएगी। चाहे ये कितना भी कर ले, चाहे हमारे बीजेपी में आ जाए चाहे कांग्रेस में रहे, गलत के साथ गलत होगा। और इनके ये सोचे कि हमारे इसमें आगे शामिल हो गए तो नहीं, चोर है उसके घर जरूर रेड पड़ेगी और 100% पड़ेगी। अब खड़क से खड़क बोलने वजह है विपक्ष हमेशा कहता है कि जो है भ्रष्टाचारी सरकार है। बात करें तो अगर किसी मुद्दे की बात करें तो बीजेपी चुप हो जाती है। कोई देश में जैसे दंगा फसाद चल रहा है तो बीजेपी चुप हो जाती है। हर जगह पे जो है भाजपा को इस तरह से विपक्ष की तरफ से बोला जाता है। क्या कहीं ना कहीं विपक्ष को ले देके सिर्फ ये इनको दिखाई देता है कि 24 में मोदी जी को टारगेट कब किया जाए। इनको यही पड़ा हुआ है कि किसी ना किसी तरह मोदी, ये पहले ये जितने ये ठग बंधन बना रखे हैं ना, ये ठग बंधन वाले अपने गठबंधन बना ले, उसके बाद ये मोदी जी को टारगेट करेंगे। कहते क्या बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार है, ये खुद भ्रष्टाचार है, इसलिए दूसरों पे आरोप लगाते हैं। इनके खुद के दामन साफ नहीं है, ये दूसरों को क्या बताएंगे। ये अपने दामन पे तो देख लो, अपने गिरबान में झाके देखो, उसके बाद मोदी जी को टारगेट करना। अच्छा, उसके बाद टारगेट करना। बात की जाए G20 की, बिल्कुल 1000 करोड़ का जो था वहाँ का था कि इतना बजट है, 4000 करोड़ के करीब लगा दिया। क्या लगता है? मेरी बात सुनो, हमारे घर कोई मेहमान आता है ना तो हम अपने मेहमान को भगवान मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या पाएं और क्या खिला दें।
क्या पता किस रूप में प्रभु के दर्शन हो जाए। हाँ, अगर हम आज वो लोग आए, हमने उनका स्वागत किया, क्या गलत किया? हमारा इच्छा था, हमने स्वागत किया और करना भी चाहिए। पब्लिक को या अपोजिशन को 4,000 करोड़ या 40,000 करोड़ तो नज़र आ गए, ठीक है। उनको ये नहीं नज़र आया कि जो ये खर्चा किया गया है इसके बाद में भारत में जो है कितना बेनिफिट होगा, भारत में कितना जो है बिजनेस आएगा, भारत में कितनी फैक्ट्रीज लगेंगी, भारत के लोगों को जो अनएम्प्लॉयड होकर बच्चे घूम रहे हैं सड़कों पे, उनको कितना रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ किसी को नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने अपने समय का सबको समझ रखा है कि कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं कराया, और ना ही किसी भी विद्यार्थी की तरफ ये ध्यान दिया कि ये PhD कर चुका है, ये डीलिट कर चुका है, ये MA कर चुका है, तो इसको भी कहीं पे रोजी रोटी की आवश्यकता है। इसको भी अपना पेट भरने के लिए 2 जून नहीं तो 1 जून की रोटी चाहिए ही चाहिए है। ये अपना समय ये लोग भूल गए। अरे कम से कम मोदी जी ने इतना तो किया। चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हो गया, चंद्रयान 3 के बाद आप देखिए कि कितना बड़ा एकदम पलटी खाया है कि विदेश में जिसने चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, उस पर भी बातें उठी थी कि जिन वैज्ञानिकों की मेहनत रही उनकी कहीं फोटो नहीं थी, सिर्फ मोदी की ही फोटो थी। किसने कहा? ये किसने कहा? एक वैज्ञानिक की फोटो खींची है। और जो है अभी एक रिसेंटली हमारी महिला वैज्ञानिक जो थी, जो ऑलरेडी उन्होंने उसमें आवाज़ दी थी और वो इस दुनिया से विदा हो गई, ठीक है। उनकी वजह से जो है 3 दिन का शोक हुआ है, 3 दिन सारा कुछ बंद रखा गया। ये किसी को नहीं दिखा। इसको देखने के लिए सारे अंधे थे, हैं? और कौन कहता है कि इसरो का एक सीन दिखाया गया था, एक वैज्ञानिक दिखाया गया था। इसरो के हर वैज्ञानिक की फ़ोटो खींची थी। और जो है उस टाइम पर तो मोदी जी यहाँ थे ही नहीं। मोदी जी तो बाहर बैठे हुए थे, विदेश में बैठे थे, कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और वो विदेश से उन्होंने भारत में जो है कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करी थी। जिस टाइम पर जो है हमारा चंद्रयान 3 वहाँ उतरने जा रहा था, उतनी देर उन्होंने विदेश में वहाँ छोड़ करके वहाँ से ही बैठ करके पूरी कॉन्फ्रेंसिंग करी और पूरा देखा था। ये चीज़ें किसी को नहीं दिखती हैं। सबकी आंखें बंद हो चुकी थी क्या है? तो क्रिटिसाइज करने वाले, वही वाली कहावत कही गई ना कि कहते हैं कि कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपनी मस्त चाल चलता जाता है, ठीक है। तो आज जो है भौंकने वाले जो स्ट्रीट डॉग है ना, ये सब भौंक रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों डॉग्स भौंक रहे हैं, ठीक है। और जो है जो राजा होता है, तो सीधी तुलना ही कर दी है। हाँ, जो शेर होता है ना, वो मस्ती से जो है हिलता डुलता ऐसे करता हुआ चला जाता है। तो मोदी जी वो हैं, ठीक है। और आज गर्व से जो है साइंटिस्ट खुद कहेंगे कि वहाँ से ख़त्म होता ही मोदी जी यहाँ दिल्ली नहीं आए और कहीं नहीं गए, सीधा वहाँ पहुँचे इसरो वैज्ञानिकों के पास में है। अगर और कोई होता कहता अरे भाई बैग उठाओ, पहले हम अपने घर पहुँचे कि पहले वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे वहाँ जाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सबसे पहले अपने उनके पास पहुँचेंगे वैज्ञानिकों के। और वो अपने वैज्ञानिकों के पास पहुँचे। होली दिवाली हर बंदे का मन करता है हम अपने घर में मनाएं, है। कांग्रेसी जितना या विपक्ष जितना है अपने घर में मनाता है। मोदी जी क्यों जाकर के जो है वहाँ जाकर के बॉर्डर पे बैठते हैं, हैं? बॉर्डर में जो हमारे फौजियों के साथ क्यों होली और दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन क्यों वहाँ मनाते हैं, क्या वजह है? ये किसी को नहीं दिखता है। ये चीज़ें देखो पहले। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चंद्रयान 3 जाने के बाद में पहुँचने की सफलता हासिल करने पर एकदम से पलटा खाया है। चाइना से लोगों ने अपने पैसे वापस लिए हैं और लेकर वो भारत में बिजनेस के लिए खड़े हो गए, तैयार हो गए हैं, ठीक है। फायदा हुआ है, कहीं फायदा हुआ है। बात रही जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, खड़गे ने जिस तरह से बोला है, मोदी एक भाजपा भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी जितने हैं सब भाजपा में देखने के लिए मिलेंगे। तो जिस तरह से आरोप लगते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।